हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्शियस बीइंग फॉर यू। सो अगर आपको कुछ भी डाउट है, सेशंस लेने हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इंटेंशन सेटिंग एक्सरसाइज पे एंड हाउ टू रिलीज नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिविटी। ओके, शुरू करते हैं। एंड आपको ये एक्सरसाइज मेरे साथ साथ करनी है। या तो आप वीडियो ख़त्म होते ही करेंगे, अदरवाइज वीडियो पॉज करके फिर स्टार्ट करेंगे। Got it? Now let's begin. So first we'll talk about intention setting exercise. इसमें क्या होता है, अब आपको ना वो सारी चीज़ें लिखनी है जो आप फील करना चाहते हैं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। आई वॉन्ट टू फील लव्ड मैजिकली, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल मैजिकली, आई वॉन्ट टू फील द वार्मथ, द लव एवरी डे ऑफ माई लाइफ, आई वॉन्ट टू फील हैप्पी एवरी डे। अगर आप ये इंटेंशन सेटिंग एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको लाइफ में क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें आप चाहते हैं। ठीक है, किसी से चाहते हैं, खुद से चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं, खुद में चेंज लाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे। नेक्स्ट, ये लिख लिया आपने, पॉज करिए, चलिए, नो चीटिंग, एंड आप लिखिए, फिर वापस आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि हमें लाइफ में क्या क्या नहीं चाहिए। सबको पता होता है लेकिन ध्यान कोई नहीं रखता है। अब हम लिखेंगे तो हम ज़्यादा इसमें इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे और ज़्यादा फोकस से आगे उसको लाइफ में वो चेंज लाएंगे। ठीक है, हमें क्या नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, तो अब आपको लिखना है आई विल नॉट फील इमोशनली अनस्टेबल, आई विल नॉट क्रिब, आई विल नॉट फील जेलस, या फिर आई विल नॉट ड्रॉप माई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स बिलो अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको करनी है जो आपको फील नहीं करना है। उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया, अभी आप लिखिए अपने हिसाब से। ठीक है, अब हम ये क्यों कर रहे हैं कि हम इंटेंशन सेट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, एक तो इससे ना हम लिखते हैं तो हमें क्लियरली समझ आएगा कि हमें लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हमें पता होता है लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। ठीक है, और अगर कोई हमें इतनी इंपॉर्टेंस देने लग जाए और फिर वो इंपॉर्टेंस छोड़ दे तो हमें समझ नहीं आता है इस सिचुएशन में डील कैसे करें। तो आपको जब ये सेट करेंगे अपनी इंटेंशन, ये एक्सरसाइज करेंगे, तब आपको सब चीज़ समझ आएंगी। ठीक है, अब आप सपोज करो रेस्टोरेंट जाते हैं एक, और आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो आप मेन्यू में क्या ऑप्शन छोड़ देंगे, ठीक है, जो आपको नहीं चाहिए, है ना। तो आप नॉनवेज की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। तो जब हमारी लाइफ की बात आती है तो हम ये सब चीज़ें क्यों भूल जाते हैं कि हमें ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो हमारी वैल्यू ना करे, हम किसी के लिए अपने स्टैंडर्ड्स क्यों गिराएं, है ना। तो जब आपको कोई कहे किसी रेस्टोरेंट में जाओ और आपको कोई कहे नहीं नॉनवेज खाओ मैम, नॉनवेज ही है, तो आप वहाँ से चले जाओगे, उस रेस्टोरेंट से चले जाओगे आप। पर जब लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो आपको बोले कि अपना स्टैंडर्ड लो करो, ठीक है, आप अपने आप को चेंज करो किसी के लिए, तो आप वो क्यों करोगे, दैट टू नेगेटिवली। नहीं करोगे ना, और नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है और इनको फॉलो करना है। किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में अगर हमें सक्सेस चाहिए होती है तो हमें सेट करना पड़ता है अपना एक पाथ कि हमें इस पाथ पे चलना है। तो लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है किसी भी एरिया में, तो आपको एक अपनी इंटेंशन सेट करनी पड़ेगी ना। अगर आपको अपनी इन लाइफ इन जनरल के बारे में सोचना है तो आपको सेट करना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ नहीं चाहिए, सिंपल। उसके हिसाब से हम एफर्मेशन देंगे, उसके हिसाब से हम मैनिफेस्टेशन करेंगे। हमारा वही गोल है तो हमारे पास वही अट्रैक्ट होगा। कुछ ऐसा आएगा जो हमारे लिए नहीं है, हमारे जो हमने सेट करा है उसमें नहीं आता, तो हम उसको ऑलरेडी नो कह देंगे। अगर हमारे पास क्लियर है माइंड में कि हमारे को ये चाहिए ये नहीं चाहिए, तो हमारा फोकस दूसरी तरफ, गलत तरफ कभी नहीं जाएगा। ये आपको सिर्फ लिखना नहीं है, समझना है, सोच के लिखना है, और उसको हमेशा माइंड में रखना है, याद रखना है। ठीक है, इसलिए कहते हैं फेक इट इन योर थॉट्स टिल यू मेक इट इन योर रियलिटी। फोकस ऑन व्हाट यू वांट एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। अब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है, सेकंड एक्सरसाइज, जिसमें हमें करना है, एक हमें पॉइंट्स लिखने हैं जिससे हम नेगेटिविटी रिलीज़ करेंगे। अब आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ है जिसकी वजह से आप बहुत नेगेटिव फील करते हैं या आप एफर्मेशंस करते हैं, लेकिन वो एफर्मेशंस के बीच में आपको वो नेगेटिव चीज़ बहुत बॉदर करती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। सपोज़ करो मैं एसपी ही बहुत ट्रेंडिंग है, एक इशू है, तो उस पर बात करते हैं हम। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक पेन पेपर लेना है,
तो आपको पेपर लेना है, लेफ्ट साइड ऑफ पेपर एंड राइट साइड ऑफ पेपर सामने सामने होना चाहिए, ठीक है। अब लेफ़्ट साइड पे आपको जो आप सोचते हैं, जो नेगेटिव बिलीफ है, लिमिटिंग बिलीफ है, वो लिखना है आपको। सपोज़ आप सोचते हैं कि एसपी नहीं मान रहा है तो वो लिखो। फिर नेक्स्ट लिखो कि उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं, वो मुझे प्यार नहीं करता। ये सारी चीज़ें लिखी हैं अब आपने। अब राइट साइड पे आपको लिखना है ऑपोजिट। फर्स्ट अगर आपने लिखा कि उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो लिखना है कि मेरे और एसपी के घर वाले बहुत आराम से मान गए हैं एंड वी आर हैप्पीली मैरिड। नेक्स्ट आपको लिखना है कि लिखा है आपने कि वो मुझे प्यार नहीं करता है, तो राइट साइड में लिखना है वो मुझे बहुत प्यार करता है। तो ऑपोजिट लिखना है, ओके। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपके क्या क्या एक तो लिमिटिंग बिलीफ हैं, और उनको ऑपोजिट करके लिखेंगे तो आपको जो आपके लिमिटिंग बिलीफ है उनको फिर छोड़ देना है, उनको बिल्कुल इग्नोर करना है, उनको भूल जाना है। एंड जो आपने पॉजिटिव लिखा है उस पर ध्यान देना है और उसको ही अपनी एफर्मेशंस बनाना है, उसको ही रिपीट करना है, ठीक है। So do it and you will achieve it. You have it already. So आप ये वीडियो देखिए, एक्सरसाइज करिए और फिर मुझे रिजल्ट्स बताना इन कमेंट्स एंड क्वेरीज के लिए इंस्टा पे कांटेक्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।